एक टाइम पे बॉलीवुड में ये गे ट्रांस बहुत तगड़े जोक थे, किसी को ये बोल देना कि तू गे, ये इतना ही जोक काफी था, बस ये हाल था। फिर वो कल्चर आ गया, फिर वो कल्चर आ गया। आया कुछ नहीं वैसे, बॉलीवुड तो प्रिटेंशियस है अब भी, मतलब कहीं ना आया वो उधर ही आया, हॉलीवुड में ही आया वो कल्चर, और मार्वल की एस्थेसी मार के चला गया। मार्वल की तो बहुत तगड़ी मार, बहुत गंदी एस्थेसी मारी, मतलब ये जो एमसीयू का एमसीयू बनाने की चेष्टा की है ना इन्होंने, वो भाई क्या वाट लगी एक से एक फिल्मों की सबकी। पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी इनके साथ क्या है? वो कल्चर वो लोगों को अपीज करने के लिए था, वो लोगों ने भी नहीं देखी वो फिल्म। बाकी को तो चलिए कह रहे हो तो बाइस्ड है, ये वो जो भी है, वो ने भी देखी, और उसका बहुत अच्छा रीजन है। पता क्या हो गया तेरे से ये वाली बात करके ना, एमसीयू को एमसीयू बनाना, मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स की फीड खराब हो गई भाई साहब। मुझे ना 2-3 दिन से शी हल्क की फीड आ रही है भाई, पता नहीं कहाँ से है। ये मुझे वो क्लीन करनी पड़ेगी, फीचर, हाँ वो फीचर नहीं फीचर यूज कर, जो इस तरह की वीडियो आती है उनके ऊपर 3 डॉट्स में जा, डू नॉट रिकमेंड दिस वीडियो, यूट्यूब पूछेगा क्यों, तो 2 ऑप्शन आएंगे, मैंने पहले देखी हुई है और मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है पे कर दिया, तो फिर वो समझ जाएगा ठीक है, यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दो इससे अच्छा। तो काफी लोगों ने इसका एनालिसिस किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटी वोक लोगों ने फ्लॉप करा दिया ये ना, मतलब जो वोक उसको लेके और जो फेमिनिज्म को लेके इन्होंने फिल्में बनाई, इन्होंने क्या करा है, सुपर हीरो को सब कुछ प्लेट में सजा के दे दिया, उसका कोई स्ट्रगल ही नहीं है, बैक स्टोरी नहीं है, बैक स्टोरी नहीं है, दूसरी बात क्या, कोई रीजन नहीं है उसके इतने ज्यादा पावरफुल होने का। जैसे कुछ शोज मैंने देखे नहीं है, शायद रिंग्स ऑफ पावर वगैरह ये सब है, उसमें एक सीन दिखा रखा था, उसमें एक ब्लैक वुमन और एक आदमी है जो विलेन है, और उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पीट रही है, तो वो ये कह रहे हैं यार ये चीज कैसे बिलीवेबल है, या तो तुम कुछ ये रीजन है कि इसने कोई सीरम विरम ले रखा है, पावरफुल हो रखी है, वो आदमी शक्ल से पता लग रहा है कि इसको एक ढंग का मार दे तो ब्रेन डैमेज हो जाए इस औरत को, ये कैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसको हरा सकती है? फिर लॉजिक की बात है, सारी की सारी लॉजिक की बात करनी नहीं है इनको। वो वॉक पे चले गए हैं बिल्कुल ही ना कि भैया फीमेल सुपर हीरो दिखानी है, ब्लैक सुपर हीरो दिखाने हैं, मेजॉरिटी वही रखनी है। ये तो नॉलन भी बड़ा वो क्रिटिसाइज हो रहा है, इसकी ओडिसी जो आ रही है ना, उसमें वो रेस स्वैप कर दिया इसने, जैसे स्नेप ब्लैक बना दिया ना उसमें हैरी पॉटर में, इसने कुछ जो लीड कैरेक्टर्स में से कोई है उसको ब्लैक कर दिया, शायद वुमन आई थिंक, क्योंकि मेल तो उसमें वही है अपना मैट डेमन है। सेड्रिक डिग्री भी है उसमें, टॉम हॉलैंड भी है इसमें। सेड्रिक डिग्री का नाम भूल गया अपना, ये सेड्रिक डिग्री याद आ रहा है मुझे, सेड्रिक डिग्री याद आ रहा है मुझे, बैटमैन याद आ रहा है मुझे। अगर उसके कैरेक्टर्स के नाम बोलना बंद करेगा तो मुझे याद आ जाएगा। बेला भी याद आ गया अब तो मुझे, बेला का असली नाम याद आ गया मुझे, क्रिस्टन स्टीवर्ट है वो इसका ही नहीं याद आ रहा। रॉबर्ट पैटिंसन यार, ऑफ कोर्स, कभी नाम याद नहीं आता उसका क्या है, मुझे ये वैम्पायर के रूप में धूप में चमकता हुआ याद आ रहा था और इसका नाम नहीं याद। भाई वैम्पायर डायरीज में क्या बेइज्जती मारी है इसके उस सीन की। पहला ही एपिसोड था, तुझे पता है, तूने ये सीन बताया था और मैंने वैम्पायर डायरीज से जीवन में सिर्फ पायलट देखा है आज तक, हाँ। और वो इसकी बेइज्जती सुनी है, वैम्पायर धूप में नहीं चमकते, धूप में चमकते नहीं है, जैसे उसको बताते हैं फिल्मों में बताते हैं मर जाते हैं जल के ऐसे तो इनके ऊपर तो ग्लिटर छिड़क दिए थे तो शाइन करते थे। मतलब रिलीजन वाली हरकत नहीं करती, माइथोलॉजी को माइथोलॉजी से लड़ा के एक माइथोलॉजी को दूसरी माइथोलॉजी से बेटर बता रहे हैं वही एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से लड़ रहा है, जैसे वो काम हो रहा है। रिलीजन तो दोनों ही बढ़िया है भाई, रिलीजन सारे बढ़िया हैं, सबकी बैक स्टोरी जबरदस्त है भाई, सबकी बैक स्टोरी अच्छी है।